जब ये सरकार बनी तो कांग्रेस ने कहा ये तो दो बैसाखियों वाली सरकार है। केंद्र की सरकार एक उसमें बैसाखी है नीतीश कुमार की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। अब नायडू साहब दिल्ली आए, दिल्ली में आकर 1 दर्जन मंत्रियों से मुलाकात की और उन्होंने अभी लंबी चौड़ी एक विश लिस्ट अपनी दी, जिसमें तेल रिफाइनरी मांगी उन्होंने, एक पेट्रोकेमिकल हब मांगा, एक मेट्रो प्रोजेक्ट मांगा, एक सिंचाई परियोजना मांगी, एक उन्होंने पोर्ट मांगा, बंदरगाह मांगी। बंदरगाह बहुत बड़ी चीज होती है, बंदरगाह भी मांग लिया उन्होंने। अब इसमें 2 मांग उनकी स्वीकार कर ली गई कि आपको हमें एक तेल रिफाइनरी और एक पेट्रोकेमिकल हब, ये तेलंगाना को मिलेगा, आंध्र प्रदेश को मिलेगा, माफ कीजिएगा, और ये वो मनवा करके चले गए। अब नीतीश जी को लगा भाई ये आए, ये तो इतनी दूर से आए, मनवा के ले गए, हम तो फिर भी नजदीक से जाते हैं, तो अब वो भी गए, तो उन्होंने भी अपनी विश लिस्ट दी। अब मैं आपको नीतीश जी की विश लिस्ट बता रहा हूं केंद्र सरकार के लिए। वो चाह रहे हैं नए एयरपोर्ट बिहार के लिए, बहुत अच्छी डिमांड है, 1 नहीं 9 एयरपोर्ट। वो चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स 2, वो चाह रहे हैं 2 रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स, और वो चाह रहे हैं 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज। तो ये नीतीश कुमार जी की विश लिस्ट है। इसमें अगर आप वैसे देखें तो नायडू साहब की विश लिस्ट के सामने तो कम ही मालूम पड़ती है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें बड़ी बात हो, कोई किए जा सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज की खासियत खासियत ये होती है कि वो बिना डॉक्टर की भी खोले जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज और इमारत बना दो, बाहर नाम लिख दो मेडिकल कॉलेज, अंदर है कि नहीं डॉक्टर, किसको क्या फर्क पड़ता है। यही हालत एयरपोर्ट्स की भी है, लेकिन एयरपोर्ट भारत सरकार की योजना में शामिल है, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें शामिल है। तो नीतीश कुमार ने दिए है तो वो कोई अलग से है नहीं ना, वो तो सरकार ने पिछले दिनों में 70 एयरपोर्ट बनाए हैं, तो ये शामिल होगा। और मेडिकल कॉलेज भी भारत सरकार की योजना में शामिल है कि वो लगातार डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो यदि नायडू साहब के रेफरेंस में देखा जाए तो ये बहुत कम वो लिस्ट है, और ये ऐसे विन विन है कि भी देखो मैंने कहा और मान लिया, हाँ तुरंत मान लिया, तो वो एक अच्छी बात भी है कि आप इतना ही मांगे कि आपको मिल जाए। डिमांड तो बड़ी रखनी चाहिए ना, मतलब देखिए ये डिमांड छोटी नहीं है। कैसे? अभी कहानी कुर्सी की देखने वाले एक सज्जन है दरभंगा से, ये कई बार लिख चुके हैं, अभी उनका संदर्भ मुझे याद आ गया। बिहार जैसे राज्य में एक भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। आप सोचिए जरा, जिस बहुत अंतरराष्ट्रीय कहाँ गया है, गया में अभी मिल गया दर्जा, वो पहले ही हो गया था। ऐसे मुझे लगा वहां तो अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स वो सारी फ्लाइट्स वहीं आती कुशीनगर की। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जब उत्तर प्रदेश से हम तुलना कर रहे हैं, करेक्ट, जब हम एक्सप्रेसवेज की उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं, जब हम जिसको हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की तुलना में, तो बिहार के लोग जो दुनिया के हर हिस्से में उनको क्या मिलता है? क्योंकि उनके नेता अपना मंत्रिमंडल, अपनी जेब, अपना खजाना, अपना कैसे सब ठीक हो, अपना भाई भतीजा, उसी में लगे रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू से तो सबको सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं राजनीति इसी के लिए होती है ना, जिस राज्य के लिए आप आए, जिस राज्य से चुनकर आए, अगर उस राज्य के लिए विकास की परियोजनाएं आप नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल है। और ये तो दोनों के लिए विन विन है। नरेंद्र मोदी यही तो चाहेंगे ना कि जब बिहार के चुनाव में जा रहे हो तो बताएं कि भैया जैसे हमने तुमको देखो रेल कोच कारखाना दे दिया था, बढ़िया वाला रेल कोच कारखाना दिया, बिहार में लगा, बरसों बाद कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा। वो जैसे गडकरी बताते हैं कि हमारे हाईवे सब दुरुस्त हैं, ये तो राज्य सरकार वाले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए विन विन है। जो कुछ भी डिमांड अभी तक नीतीश कुमार की दिख रही है बहुत अच्छा है, और मेरा भी ये मानना है कि बिहार को और अच्छे से कनेक्टिविटी जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, सड़क अच्छी करो, ट्रेनें खूब ले लेते हैं, रेल मंत्री वहां से रहे तो खूब लेते रहे, लेकिन ट्रेनों की दशा नहीं सुधर पाई, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, आपको वो भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि 2-4 और वंदे भारत मांगे और अमृत भारत। वंदे भारत नहीं, इससे मुझे अच्छी खबर याद आ गई कल की। शायद ये भी इस इलेक्शन में खूब चलाया गया कि ये केवल वीआईपी ट्रेनों पर जोर है केंद्र सरकार का, केवल वंदे भारत और दूसरी तरीके की एसी कोचेज ऊपर जिसमें दिखाई देता है वो ऊपर कांच होता है, टॉप ग्लास 10,000 जनरल डब्बे बन रहे हैं अब देश में, और वो तेजी से बना करके। केवल आसान इसलिए है क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार का जो ड्रीम है, प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है ना, उसी से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं। वो तो सरकार चाहती है ये करना, उसी में आपने ये किया है, इसलिए थोड़ा सा आसान काम मुझे लगा। एक मिनट, रेलवे को लेकर मुझे लगता है कि कई अच्छे निर्णय भी लिए कि देखिए पहले रामविलास पासवान हुए, नीतीश कुमार हुए, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, इन्होंने कई ट्रेनें ऐसी शुरू कर दी थी कि जरूरत नहीं थी, जो लॉस में चल रही थी, सवारी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के शुरू कर दी थी। तो कई ट्रेनें रेलवे ने बंद भी किए, लेकिन मुझे लगता है कि एयरपोर्ट बिहार को नहीं देना चाहिए, बिहार में एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मालूम पड़ा रात को पानी पड़ा और सुबह लैंडिंग के समय वो एयरपोर्ट ही मालूम पड़ा
गायब हो गया, जब पुल तो बह रहा है, सुबह मालूम पड़ा एयरपोर्ट ही बह गया, ऐसा बना दिया कि लैंडिंग ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा वहाँ पर कि भैया किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, लेकिन आप अपने हॉस्पिटल का हालत तो देखिए, वहाँ क्या हालत है, हॉस्पिटल की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। पैसा बिहार सरकार को चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसके ऊपर विकास की फोकस ज्यादा करना पड़ेगा कि प्रॉपर डेवलपमेंट वहां पर हो। बिहार को बहुत कुछ मिला, ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं मिला। अटल बिहारी सरकार के समय भी, नीतीश कुमार के समय बहुत दिया गया था, लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से करप्शन है, मुझे लगता है कि विकास की परियोजना ऊपर चढ़ नहीं पाती है, यह देखना पड़ेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू की तुलना में कम डिमांड की है, हो सकता है बजट में उन्हें एक्स्ट्रा और अच्छा पैसा मिलने वाला है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अच्छा पैकेज लेकर जाएंगे, अच्छी सुविधाएं लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी भी राजधानी बनाना है और वो विजनरी आदमी है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने आईटी का हब बना दिया था अपने मुख्यमंत्री रहते आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को, तो मुझे लग रहा है कि वो वापस आईटी पे फोकस करेंगे। 5 साल सत्ता में बाहर रहने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा कि वो सिर्फ आईटी पे फोकस करते रहे, किसान उनसे दूर हो गए थे। तो मुझे लगता है इस बार वो पूरा आंध्र प्रदेश बहुत अलग अलग तरीके की डिमांड उन्होंने रखी, इसलिए उन्होंने की है।